अरे कौन रुके। ऑलराइट, चलिए जी। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम इन जनरल, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम सॉल्यूशन फाइंड करके देता है वो ऑप्टिमल नहीं होता नेचर वाइज। लेकिन मेरा इसमें ये बिलीव है कि इट डिपेंड्स कि आपको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो किस तरीके का है। समटाइम्स डेप्थ फर्स्ट सर्च भी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इसी एग्जांपल के ऊपर आ जाऊं मैं, ठीक है, और इसी ट्री के ऊपर अगर मैं मिसाल के तौर पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करूं, ठीक है, और लेट्स से मेरी जो गोल नोड है या गोल स्टेट है वो आई है, ठीक है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कंपैरेटिवली डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के जल्दी सॉल्यूशन पे मुझे कन्वर्ट कर देगा। कैसे? कि वो ए को एक्सपेंड करेगा, बी और सी ओपन हो जाएंगे, फिर बी को एक्सपेंड करेगा, डी और ई ओपन हो जाएंगे, फिर डी को एक्सपेंड करेगा, एच चेक करेगा, आई चेक करेगा, आई मेरी गोल स्टेट है, स्टॉप हो जाएगा। जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अगर आई गोल स्टेट हो तो ए को एक्सपेंड करेगा, बी और सी ओपन हो जाएंगे, फिर बी को चेक करेगा, सी को चेक करेगा, फिर डी और ई, एफ और जी ओपन हो जाएंगे, फिर डी को चेक करेगा, ई को चेक करेगा, एफ को चेक करेगा, जी को चेक करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे आएगा, फिर एच को चेक करेगा, आई को चेक करेगा, आई पे फिर स्टॉप होगा, ठीक है। तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स। जनरली डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता, ठीक है। और कंप्लीटनेस की गारंटी भी ग्राफ सर्च में देता है, जबकि आपका जो स्टेट स्पेस है वो फाइनाइट हो, ठीक है। अगर आपका ऐसा स्टेट स्पेस है, ऐसा आपका प्रॉब्लम स्पेस है जिसकी फाइनाइट लेंथ नहीं है, तो आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कंप्लीटनेस की गारंटी नहीं देता, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि कंप्लीटनेस की भी सर गारंटी नहीं है, ऑप्टिमलिटी। जी पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इसकी नोड ओपनिंग है, क्या इसके ऊपर भी कोई कॉस्ट की वो कॉस्ट डिपेंड करेगी कि जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी वो साइड ओपनिंग होगी, या कोई स्पेसिफिक वो है? डेप्थ फर्स्ट सर्च में तो ऐसा नहीं है। कॉस्ट का फैक्टर खाली यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में था, और जब इनफॉर्म सर्च आएंगी उनमें होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में था वो सिर्फ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी नहीं सर था कॉस्ट का फैक्टर, डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी कॉस्ट का फैक्टर नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। एक अप्रोच है, उस अप्रोच से बस आप एक्सपेंड करते हैं नोट्स को, ठीक है। मतलब एक वे है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च लेवल बाय लेवल करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च डेप्थ वाइज करता है, बस ये है। इसमें कॉस्ट का कोई फैक्टर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम आपको ऑप्टिमैलिटी की भी गारंटी नहीं दे रहा और कंप्लीटनेस की भी गारंटी नहीं दे रहा, ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च की जो अप्रोच है वो काम की नहीं है। बहुत सारे सिनेरियो, जैसे अभी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दिखाई है आपको, कि डेप्थ फर्स्ट सर्च आपको कंपैरेटिवली समटाइम्स ब्रेथ फर्स्ट सर्च से अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है, रीजनेबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सकता है। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स कि आपका प्रॉब्लम कैसा है, ठीक है। तो खैर, ये प्रॉब्लम जो जनरली इसके अंदर सॉल्व ऑप्टिमैलिटी और कंप्लीटनेस की गारंटी नहीं है, तो इस चीज को, जो इसका जो गैप है ये, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए एक और एल्गोरिथम है जिसको हम डेप्थ लिमिटेड सर्च कहते हैं। डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम को हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इस डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम ग्राफ के ऊपर सर्च अप्लाई करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके स्टेट स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपका स्टेट स्पेस के जितने भी स्टेप्स होंगे उसके ऊपर स्टेप करेगा, यानी एन नंबर ऑफ एन के ऊपर डिपेंड करेगा। ओ एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप कह सकते हो, ठीक है। व्हेन अप्लाइड ऑन ग्राफ्स, यानी जब आप ग्राफ्स के ऊपर अप्लाई करो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को, अगर आप ट्रीज के ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को अप्लाई करो तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ बी एम होती है, जहाँ पे एम बेसिकली आपकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ पाथ है, ठीक है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, वो हमने अभी इसका बिहेवियर देखा कि वो मैक्सिमम डेप्थ तक जाएगा नोड की, अनटिल अनलेस के उसको सॉल्यूशन ना मिल जाए, फिर वो बैक ट्रैक करेगा और फिर आगे एक्सपेंड करेगा और आगे चेक करेगा नोड्स को कि वो आइदर गोल स्ट्रेट है या नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से जो मैक्सिमम लेंथ है, जो पाथ है मैक्सिमम लेंथ का, उस तक ये जाता है, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है एल्गोरिथमिक वो ओबीएम है,
ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ ट्री सर्च के सिनेरियो के अंदर ओबीएम होती है। ओबीएम का मतलब ये है कि जितनी आपकी मैक्सिमम डेप्थ है, ठीक है, या मैक्सिमम आपकी लेंथ है पाथ की, ठीक है, वो और उसका ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है, इन दोनों का कह लें आप मल्टीप्लिकेशन कह लें या डॉट प्रोडक्ट कह लें, ठीक है। या जितनी ज्यादा ब्रांचिंग फैक्टर और मैक्सिमम लेंथ होगी उतना ज्यादा इसको मेमोरी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा रूट से लेकर लीफ नोड तक का पूरा ट्री को अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करना होगा। फिर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करके उसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि उसका जो सॉल्यूशन है खाली आप वो रख लें, फिर बाकी पार्ट को डिस्कार्ड कर दें, वो फिर ऑप्टिमाइजेशन है फिर उसके ऊपर, ठीक है। ग्राफ सर्च के सिनेरियो में जितनी भी नोड्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो आपको स्टोर करनी पड़ेगी, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओबीडी या ओबीएम ही हो, ठीक है। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ग्राफ सिनेरियो के अंदर सेम है, ठीक है, और जो ट्री का सिनेरियो है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओबीएम है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एक्सपोनेंशियल एम है, सॉरी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओबीएम है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात समझ आई या बिल्कुल नहीं आई, या पार्शियल आई, जो भी आई, जितना आया मुझे बता दें, अगर कोई चीज रिपीट करने की जरूरत है मैं रिपीट कर दूं। सर रिपीट कर दें। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च दोनों एल्गोरिथम के बारे में मैंने ये बोला कि दोनों ट्रीज के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं और ग्राफ्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ट्री और ग्राफ दोनों के सिनेरियो में देख रहे हैं, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ग्राफ के सिनेरियो में ब्रेडथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करते हैं, तो जो भी आपके स्टेट स्पेस का साइज होगा उस लिहाज से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, यानी ओबीडी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, जैसे कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की थी, ठीक है, कि जितना आपके ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा होगा, जितनी आपकी डेप्थ ज्यादा होगी, उतना आपको स्पेस चाहिए, उतना आपको टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक। अगर ट्री का सिनेरियो है, ठीक है, ट्री के ऊपर हम ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओबीएम होती है, ओबी एक्सपोनेंशियल एम। ओबी एक्सपोनेंशियल एम का मतलब क्या है कि जो आपकी नोड्स हैं, जो आपका सर्च ट्री है पूरा, ठीक है, उसको आपको मैक्सिमम डेप्थ तक या मैक्सिमम लेंथ तक एक्सप्लोर करना पड़ता है टू फाइंड योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी वजह से जब आपको उस फाइनल लेंथ तक जाना पड़ रहा है, मैक्सिमम लेंथ तक जाना पड़ रहा है, तो आपको उतना टाइम लग रहा है, तो इसी वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ बी एक्सपोनेंशियल एम है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ट्री के सिनेरियो में ओ बी एम होती है। वो क्यों? कि आपको जितनी भी आपका नेटवर्क है, जितनी भी नोड्स हैं, ठीक है, उन सबको आपको एक दफा अपनी मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है। फिर जब आप उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं या जो आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है सॉल्यूशन मिल जाता है, तो फिर आप एक्स्ट्रा नोड्स को रिमूव कर देते हैं, तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओबीएम हो जाती है, ठीक है। ग्राफ के सिनेरियो में कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओबीडी ही रहती है। क्यों? क्योंकि आपको सारा नेटवर्क या कंप्लीट नेटवर्क आपको स्टोर करना पड़ता है, साथ आपको जो भी इसका सॉल्यूशन है वो भी मेंटेन करना होता है, तो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी मिलाए तो वो ओबीडी बन जाती है, ओबी एक्सपोनेंशियल डी, ठीक है, जैसा कि उसमें होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में होता है। क्लियर है या भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लियर सर। बाकी बता दें, बाकी बता दें। डीएफएस स्लो डिपेंड करता है साउथ। बाकी बात तो आपकी ठीक है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली जो जाहिर सी बात है उस पर डिपेंड करेगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी। अगर कोई ऐसा नेटवर्क है आपका जिसकी डेप्थ ज्यादा है, तो उस सिनेरियो के अंदर ऑब्वियसली आपको जो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है वो टाइम ज्यादा लेगा। और जिस ट्री में ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा है, चाहे उसकी ब्रेथ ज्यादा है, तो उसमें बीएफएस टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। नेचर वाइज दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी ग्राफ बेस्ड सर्च में है, लेकिन ट्री बेस्ड सर्च में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम की कम है, अगर हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च से कंपेयर करें उसको।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डेप्थ लिमिटेड सर्च, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है, डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है सॉरी, वो ऑप्टिमलिटी की भी गारंटी नहीं दे रहा और कंप्लीटनेस की भी गारंटी नहीं दे रहा। तो टू कैटर द इशू या इश्यूज ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च, हम डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम लगाते हैं। डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम क्या है कि हमारे साथ डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम में प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग, अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूँ, एक ट्री बनाता हूँ, ठीक है, और उससे इसकी एग्जांपल ज्यादा बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह। तो एक छोटा सा मैं ट्री ड्रॉ कर लेता हूँ। नोट्स थोड़ी सी अजीब सी शक्ल की बन रही है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा मेहरबानी फरमा के, उसके ऊपर ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करिएगा। हर चीज आइडिया समझना है। मिसाल के तौर पर ये एक सिनेरियो ट्री है, ठीक है, या ग्राफ कह लें, ठीक है, व्हाटएवर, वैसे ट्री है ये पैदा भी, ठीक है। अब मिसाल के तौर क्या पे, 2 से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट थोड़ी, वो तो बाइनरी ट्री होता है जिसमें 2 चाइल्ड होते हैं, 2 से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। वो बाइनरी ट्री नहीं होगा, लेकिन ट्री तो होगा ना। ट्री होने के लिए शर्त थोड़ी है कि उसके 2 ही चाइल्ड हो। ये किसने बोला आप लोगों को? 2 ही चाइल्ड होने चाहिए। मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं भाई, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, 1000 चाइल्ड भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर सिनेरियो को ले लेते हैं, छोटा सा सिनेरियो है, ठीक है। अब यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे फेल हो रहा है मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे बेहतर सॉल्यूशन दे रहा है वो दिखाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये स्टेट्स हैं, ये हमारी रूट नोड है और ये बाकी हमारी सारी नोड्स हैं, और गोल स्टेट हमारी लेट से ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ ताकि पता चल जाएगी कि ये हमारी गोल स्टेट है। अगर हम इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करें, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करेगा कि सबसे पहले लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट के लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट के लेफ्ट के लेफ्ट डेप्थ तक जाएगा, देखिएगा सॉल्यूशन नहीं है, वापस आएगा, बैक ट्रैक करेगा, वापस आएगा, अब इस पे आएगा, इस नोड को एक्सपेंड करेगा, इसके चाइल्ड को एक्सपेंड करेगा, इसमें देखेगा ये भी सॉल्यूशन नहीं है, बैक ट्रैक करेगा, नेक्स्ट पे आएगा, और फिर फाइनली गोल स्टेट पे आएगा, ठीक है। अगर इसके कंट्रास्ट में मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करता, तो वो एक ही लेवल पे क्या करता, इन दोनों को एक्सपेंड करता, इसको चेक करता, इसको चेक करता, गोल स्टेट यहाँ पे स्टॉप, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो डेप्थ को अगर हम कंट्रोल कर लें, ठीक है, यानी वो डेप्थ में जाके फंस जाता है, ठीक है। यही इसका फायदा है, यही इसका नुकसान है, यानी यही इसकी पावर है, यही इसकी कमजोरी है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च का भी यही है कि मिसाल के तौर पे ये ब्रेथ ही उसकी कमजोरी है और ब्रेथ ही उसकी पावर है, ठीक है। तो इस चीज को डील करने के लिए, इस चीज को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कॉस्ट फैक्टर को अप्लाई करके उसको बेहतर कर लिया था, इसी तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम को बेहतर करने के लिए हम उसकी डेप्थ के ऊपर लिमिट लगा देते हैं। इसी और उसका जो नया फ्लेवर बनता है वो बेसिकली डेप्थ लिमिटेड सर्च बनता है। डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च विद इम्पोज्ड कट ऑफ, यानी हम डेप्थ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि इस डेप्थ तक जाने से आगे नहीं जाना, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे ट्री के आप लेवल नंबर 2 तक जाओगे, उसके आगे आप नहीं जाओगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई तो करना है लेकिन लेवल 2 तक, ठीक है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो हमारा सॉल्यूशन कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्सिटी काफी हद तक श्रिंक हो जाती है, और श्रिंक होने के साथ साथ फायदा क्या होता है कि हमें कंप्लीटनेस की गारंटी मिल जाती है। ऑप्टिमैलिटी की गारंटी तो शायद ना मिले, लेकिन कंप्लीटनेस की गारंटी मिल जाती है। कैसे, देखते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एरत पे हूं मैं और मुझे बुखारिस्ट जाना है, ठीक है। अब इसका अगर आप लोग ट्री बना लें तो ज्यादा बेहतर है, अपने पास इसको सॉल्व करने की कोशिश करें,
ठीक है, कि इसका ट्री बना लें जितने भी चाइल्ड इसके बन रहे हैं, कि एरेथ से वैसे 3 चाइल्ड निकल रहे हैं, 4 सॉरी, जेरिन 2 निकल रहे हैं, 3 सॉरी, टिमोसोरा, सिबियू, जेरिन। फिर जेरिन से फर्दर 2 चाइल्ड निकल रहे हैं, एरेथ है और ऑडिया है। और फिर इस जैसे टिमोसोरा से जो चाइल्ड निकल रहे हैं सीपीयू से। इस पूरे नेटवर्क को एक दफा अपने पास ट्री फॉर्म में ड्रॉ करें पहले। ये एक छोटा सा टास्क जल्दी से करें अपने पेपर्स के ऊपर। जैसे क्लास में तो मैं होता था तो क्लास में बोर्ड पे ही शेयर करवाता था, तो अभी खैर फिलहाल अब आप लोग ड्रॉ कर लें। ठीक है, अपने पास ड्रॉ करें इसको एरेथ से लेके बुखारेस्ट तक के नेटवर्क को। ठीक है, फिर इसके ऊपर बीएफएस अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करेंगे, फिर उस पर डेप्थ लिमिटेड अप्लाई करेंगे। फिर तीनों का खुद आपको समझ आ जाएगा कि क्या फर्क है तीनों में और तीनों से फर्क क्या पड़ रहा है। 3 कॉपीज बना लिएगा, एक ही ट्री बनाए उसी की 3 कॉपीज बना लें। ठीक है, जल्दी, क्विक, और जब बन जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, ट्री एक ही है, उसकी 3 कॉपीज बनानी है फसी, मतलब एरेथ से बुखारेस्ट तक का ट्री बनाना है। ठीक है, लेकिन 3 दफा बना लो। उस पर क्यों 3 एल्गोरिथम लगाएंगे, एक दफा बीएफएस लगाओ उस पर, एक दफा उस पर डीएफएस लगाओ, और एक दफा उस पर डेप्थ लिमिटेड लगाओ। डेप्थ लिमिटेड कैसे काम करता है वो मैंने बता दिया। कि आप क्या करो, लेवल बाय लेवल, मतलब एक दफा फर्स्ट लेवल तक डेप्थ अप्लाई करके देखो सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, डेप्थ इंक्रीज कर दो। ठीक है, आइट्रेट कर दो उसको, मतलब इंक्रीमेंट कर दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से। फिर सेकंड लेवल तक देखो सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, फिर इंक्रीमेंट कर दो, थर्ड लेवल तक चले जाओ, फोर्थ लेवल तक चले जाओ, जहां पे सॉल्यूशन मिले वहां पे स्टॉप कर दो। यानी जिस डेप्थ के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिले वहां उससे आगे आप एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो इससे आपकी जो एक्स्ट्रा डेप्थ है वो खत्म हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा ट्री को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, डेप्थ में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम इसका एल्गोरिथम भी डिस्कस कर लेते हैं और इसको फिर आगे आप लोगों में दिखा भी देता हूँ उसको। इसके ट्री बनाने के बाद पहले बीएफएस का ट्राइवर्सल शेयर करें मुझसे। ठीक है, फिर डीएफएस का ट्राइवर्सल शेयर करें मुझसे, फिर डेप्थ लिमिटेड का सर्च सर्च का शेयर करें मुझसे। ठीक है, बीएफएस का तो ब्रेथ वाइज चलेगा, एक्सपेंड करते रहेंगे, ब्रेथ वाइज मतलब लेवल वाइज चलते रहेंगे। डीएफएस डेप्थ वाइज चलते रहेंगे। और इसी तरीके से जो डेप्थ लिमिटेड है वो आप डीएफएस विद लिमिट, यानी एक एक करके उसके मल्टीपल ट्रीज बनेंगे। एक तो कंप्लीट ट्री होगा फिर उसका मल्टीपल ट्रीज बनेंगे। कट ऑफ वहां 1 से स्टार्ट करो, एक एक करके इंक्रीज करते रहो अंटिल अनलेस आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाओ। ठीक है, मिसाल कट ऑफ पहले 1 रख के देखो, सॉल्यूशन पे पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे, कट ऑफ 2 कर दो, कट ऑफ फिर 3 कर दो, फिर 4 कर दो। ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए मल्टीपल ट्रीज वाली जो मैंने बात की ना वो इसीलिए कही है, मल्टीपल ट्रीज इस तरीके से बनेंगे। जब फर्स्ट कट ऑफ के साथ ट्री बनाओगे तो एक ट्री बनेगा छोटा सा, फिर 2 लेवल के ऊपर एक और कट ऑफ के साथ ट्री, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
और जो भी लेवल होगा उस पे फिर इसका जो भी आंसर आ रहा होगा उस लेवल तक आप पढ़ो और वहीं पे स्टॉप हो जाओ, जहां पे आंसर मिल जाए बुखारिस्ट तक पहुंच जाओ, वहां पे स्टॉप कर दो बस, उसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ट्री बन गया सबसे? ट्री बन गया सबसे? ट्री बन गया? बन गया, ठीक है। अब आगे पहले बीएफएस का ट्राइवर्सल अप्लाई करो, फिर ट्री के ऊपर फिर डीएफएस अप्लाई करो और फिर डेप्थ लिमिटेड अप्लाई करो, और तीनों के मुझसे प्राइवेटली ट्राइवर्सल शेयर करो, ठीक है? ट्राइवर्सल आ क्या रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश करो जल्दी हो जाए क्योंकि फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि ये लेक्चर आज खत्म करना है हमने, ताकि हम इनफॉर्म सर्चेस स्टार्ट कर सकें आज ही, थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए आप लोगों को, फिर नेक्स्ट क्लास में ताकि हम वो कंप्लीट कर लें पूरा।
जी ट्रैवर्सल शेयर करना शुरू कर दें, काफी टाइम हो गया। ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि जो आपका सॉल्यूशन मतलब एज से लेके बुखारिस्ट तक का जो पाथ है, ठीक है, जो बनेगा उसको ट्रैवर्सल कहते हैं। जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ के आ चुके होगे, ट्रैवर्सल क्या होता है, बीएफएस डीएफएस भी हो सकता है, पढ़ के ही आए हैं आप लोग। ट्रैवर्सल आपको पता होगा क्या होता है, वैसे रिकॉल कर दिया मैंने। रोज ये बीएफएस का है, किससे रखा लिखा है? ओके बीएफएस ठीक है। एरथ से स्टार्ट करना था, तुमने ओडिया से स्टार्ट क्यों कर दिया? खैर, मार्क हुआ हुआ तो है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे जाना है? नहीं कोई मसला नहीं, खैर है। मेरे ख्याल से किया, बाकी देख रहा हूँ मैं सही किया है क्या किया है। वीडियो वैसे जब सीपीयू से रिमिनी को जाओगे, ठीक है, ठीक है, रिमिनी को और फिगेरिस गए हो, ठीक है, रिमिनी को पे चले गए, फिगेरिस पे नहीं गए, फिर पीटीसी पे आ गए। जब पीटीसी ओपन करोगे तो ये क्रियोवा नहीं ओपन होगा, एक्सपेंड जब करोगे रिमिनिको को, और पहले तो क्रियोवा पे आना चाहिए उसको अगर डेप्थ के लिहाज से देखें, फिर वो पीटीसी पे जाएगा। ट्री जैसे ड्रॉ किया है ना, उसके हिसाब से ज्यादा बेहतर जस्टिफाई होगा। जैसे ट्री जिस तरीके से ड्रॉ होगा उसके लिहाज से ये चीज ज्यादा क्लियर होगी, क्या ट्री कैसा बना है। ठीक है, बाकी भी शेयर करते हैं जल्दी से भाई, आगे बढ़े ताकि एल्गोरिथम्स बाकी हैं अभी भी। डेफ लिमिटेड है, आइटरेटिव डीपनिंग है, उसके बाद बायडायरेक्शनल सर्च है, और फिर कंपैरिजन इन सबका।
सॉल्यूशन शेयर कर दे भाई जल्दी प्लीज, काइंडली, मुदबाना गुजारिश है सबसे। SM रजा, दानियल, दबीदा, काशिश, रेहान, उमेर, कायनात, तसी ने कर दिया है, शहरोज ने कर दिया है, सबीन, जरीन, SM गाजी, अदनान, खालिद, मोइज, फबीहा, मोहम्मद, अली शेर, फाजिल, आशा, दिनेश कुमार, फैजान कुरैशी, फयाज, हमजा, हसन या हसन, आप जो भी प्रोनाउंस करते हो सॉरी, और कहकशा, विधा, सारे जितने भी हैं, जितने सारे कनेक्ट हुए वो सॉल्यूशन शेयर करो भाई। फ्री बन गया ना, जल्दी से सॉल्यूशन शेयर करो। BFS DFS डेफ लिमिटेड। जो नहीं कर पाओगे क्लास में, सारा असाइनमेंट बनता रहेगा, अपने ऊपर लोड ले रहे हो, मुझे मसला नहीं है। मैं कोर्स स्टॉप कर दूंगा यहाँ पे ही फिर, अगर ऐसे पढ़ना है तो। ऐसे नहीं पढ़ सकते। ये कोर्स एंड हो जाएगा, आपको चीजें फिर भी समझ नहीं आ रही होंगी उस वक्त, एंड में सब बुरे लगेंगे आपको, यूनिवर्सिटी भी बुरी लग रही होगी, मैं भी बुरा लग रहा हूँ, सब बुरे लग रहे होंगे। तो जल्दी कर दो ना मेरे बच्चे, इतनी देर हो गई, शेयर करो जल्दी। 15 मिनट तो हो गए तकरीबन इसके ऊपर। चिनिस्टू कहाँ पर है? ये मैं बना कहीं अब चिनिस्टू। है एक तो तुम लोग, ये बड़ा मसला है, तुम लोग मोबाइल से क्लास लेते हो, लैपटॉप से ले लिया करो भाई, सबके पास लैपटॉप अल्हम्दुलिल्लाह है, कंप्यूटर डेस्कटॉप है सबके पास। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जिस दिन, उस दिन चलो समझ आता है, हर रोज तो प्रॉब्लम नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। टीवी 16 ठीक है, उससे आपकी 16 से log Q, और उसके बाद से आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर दिया इस पे, ब्रेथ नहीं डेप्थ कर दिया थोड़ा सा। तुम्हारी इमेज में वार्निंग डिटेक्ट हुई है भाई, मैं कोई और फॉर्मेट में शेयर करूँ? मुइज शेख वार्निंग दे रहा है उस पर मुझे, एसवायरस भेज रहे हो क्या मेरे कंप्यूटर पे? ये कंप्लीट कर लिएगा, और कंप्लीट करके फिर मुझसे शेयर कर देंगे। टाइम काफी ज्यादा इस पर कंज्यूम हो गया है, मुझे था नहीं एक्सपेक्टेड कि इतना ज्यादा टाइम ले लोगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग गया। खैर, इसको फिर ये करेंगे कि अब आप इसका ना सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम मतलब सुकून से इसको सॉल्व करके सही से शेयर कर दीजिएगा तीनों का, BFS DFS एंड डेप लिमिटेड सर्च, ठीक है? मोहम्मद अली ने तीनों कर दिया है, शाबाश। ठीक है, ये तो मेंशन कर देता मोहम्मद अली, कौन सा पाथ जो आपने शेयर किया है वो किस एल्गोरिथम का है, BFS का कौन सा है, DFS का कौन सा है, DLS का कौन सा है। डेप्थ लिमिट सर्च एल्गोरिथम, डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम का एल्गोरिथम समझ लेते हैं, ठीक है?
फंक्शन सिंपल है कि डेप्थ लिमिटेड सर्च हमने सॉल्व करना है, ठीक है, और उसके लिए हमें एक प्रॉब्लम दिया होगा, उसके साथ लिमिट दी हुई होगी, ठीक है, लिमिट हमारा कट ऑफ है बेसिकली, हमें सॉल्यूशन रिटर्न करना है और फेलियर या कट ऑफ किस पे स्टॉप हमने किया वो हमने बताना है। तो इसको रिटर्न करने के लिए रिकर्सिव डीएलएस हमने, जो हमारा डेप्थ लिमिटेड सर्च है उसको रिकर्सिव डीएलएस हमने उसका नाम रखा है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इनिशियल प्रॉब्लम से अपने स्टार्ट करेंगे और लिमिट के लिहाज से उसको सॉल्व करेंगे। जो रिकर्सिव डीएलएस है उसका उसका जो फंक्शन है अपना वो ये है कि जो नोड है वो प्रॉब्लम और लिमिट उसके अगेंस्ट उसको सॉल्यूशन या फेलियर बताना है, इंक्लूडिंग द कट ऑफ। अगर हम जो भी प्रॉब्लम है उसमें गोल टेस्ट सबसे पहले करेंगे, गोल स्टेट एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है, अगर करती है तो उसका सॉल्यूशन रिटर्न करना है हमने। लिमिट 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और अगर हमारी पहली नोड ही गोल स्टेट है मिसाल के तौर पे, तो हम उसी को सॉल्यूशन रिटर्न कर देंगे और कट ऑफ हमारा 0 रिटर्न हो जाएगा और लिमिट हमारी 0 होगी। अगर कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ठीक है, उस सिनेरियो में हम फॉर ईच का लूप लगाएंगे और हर नोड को एक्सपेंड करेंगे, हर चाइल्ड नोड को एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव डीएलएस। यानी हम डेप्थ लिमिटेड सर्च अप्लाई करेंगे हर चाइल्ड नोड के ऊपर और उसके ऊपर लिमिट के लिहाज से, कट ऑफ जो भी है उसके लिहाज से हम उसके ऊपर उसकी लिमिट के अंदर अंदर जितने भी नोड्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे और उनको चेक करेंगे क्या उनमें सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और कट ऑफ बढ़ा देंगे, और अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है कट ऑफ, हमें फिर हम जो भी हमारा आंसर है हम वो रिटर्न करेंगे और जो भी हमारा कट ऑफ है उसको हम रिजल्ट सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल आपका डेप्थ लिमिट सर्च एल्गोरिथम जो है उसका सूडो कोड है, ठीक है। सर एक डेप्थ कॉम्प्लेक्सिटी लिमिट और सर्च स्पेस से एक सवाल है। जी जी पूछो पूछो पूछे। सर जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेप्थ लिमिट सर्च के अंदर हम लोग उसको लिमिटाइज कर देते हैं कि ये लेवल 2 या लेवल 3 तक जाके लिमिटाइज हो। फॉर जी एग्जांपल हम्म, नोट 3 या नोट 5 के ऊपर हमने इसको लिमिटाइज किया है और नोट 7 या नोट 6 के बाद वाले नोट के ऊपर ही इसका आंसर या इसका जो फाइनल स्टेज जो सॉल्यूशन है वो रखा हुआ है, तो उस स्टेज में तो ये अनएप्लीकेबल हो गया ना। नहीं क्यों हो गया, देखो हम डेप्थ लिमिट तो कर रहे हैं लेकिन डेप्थ को चेंज तो कर सकते हैं ना। ये नहीं है कि डेप्थ लिमिट कर दी तो बस वहां पे जाके हम एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा तो आगे कभी चलेगा ही नहीं। हम डेप्थ इंक्रीज करके उसको आइटरेटिवली चलाते रहेंगे अंटिल अनलेस सॉल्यूशन मिल जाए। यानी ये बेसिकली ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है लेकिन लिमिट बाय लिमिट। यानी आपको इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि आपको पूरा ट्री एक साथ स्टोर नहीं करना पड़ रहा मेमोरी में, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, जितनी डेप्थ तक आपको जाना है उतना ट्री आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हो उस चंक को और उसको सॉल्व कर रहे हो। फिर नेक्स्ट उस चंक में सॉल्यूशन नहीं मिला, एक लेवल बढ़ाया आपने, ठीक है, कट ऑफ आपने बढ़ाया, आपने नेक्स्ट चंक ले लिया, उस पे भी सॉल्यूशन नहीं मिला, एक और लेवल बढ़ाया, चंक लिया, उसको सॉल्व कर लिया। इस तरीके जो आप 5 और 6 लेवल वाली बात कर रहे हो ना, उस पर नेक्स्ट टू नेक्स्ट इटरेशन में पहुंच जाएगा वो। इसका सर मतलब इन शॉर्ट ये है कि हम इसको पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं इंस्टेड कि हम उसको डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। इससे हमारी जो मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है ना और स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है वो रिड्यूस हो रही है, उसको श्रिंक कर दिया हमने, थैंक यू सर। ठीक है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मोहम्मद अली में आता हूँ, ठीक है, जब कंपैरिजन करेंगे ना उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेंगे। आइटरेटिव डीपनिंग सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम के अंदर हमने कट ऑफ वाली बात कर ली, ठीक है, और हम हर आइटरेशन के साथ उसकी सर्च को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ये भी रिपीटेड प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत, ठीक है। तो इंस्टेड के हम इसको मैन्युअली करें, मतलब 1 बाय 1 स्टेप हम कॉस्ट को बढ़ाएं खुद, सॉरी कट ऑफ को बढ़ाएं खुद, इस चीज को हम आइटरेटिव रख देते हैं, ठीक है। तो आइटरेटिव डीपनिंग सर्च क्या करता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च दोनों के कॉम्बिनेशन पे चलता है, इस तरीके से कि वो ब्रेथ